हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 क्लासेस। इस चैनल पे बच्चों आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके बच्चों, और लास्ट वीडियो में आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो पेज नंबर 46, पेज नंबर 45 पर और पेज नंबर 44 पे बच्चों काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में 2 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हमने कवर कर लिए थे, ट्रापीजियम एंड काइट। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 46 पे हेडिंग लगी हुई है पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम, इसको हमें पढ़ना है और बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज हमको लर्न करनी है। करेक्ट, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं करी है तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए तो बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है तो बच्चों आपको वहां पर वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। करेक्ट, तो बच्चों व्हाट्सएप कर सकते हो आप 7503644171 इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कॉल मत करिएगा। और एक काम और कर सकते हो आप बच्चों यूट्यूब पे सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस। ठीक है, ये चैनल आप सर्च करिए। ये चैनल बच्चों, इस चैनल पे सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे ज्वाइन हैं और ये क्लास 8 का डेडिकेटेड चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर क्लास 8 का मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। करेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि इसमें टोटल 4 साइड्स होंगे। तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा बच्चों जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये इसमें ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होंगी। ये क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। लेट अस से इसका नाम है AB। दिस इज वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ क्या होता है? जहाँ पे 2 साइड्स आके मीट करती। ठीक, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, ये हो गया वर्टेक्स C और ये हो गया क्या? वर्टेक्स D। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम का जो सिंबल होता है वो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं। 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और GM लिख देंगे। GM क्या करेंगे? 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे GM लिख देंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम लिखने का। करेक्ट, ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे बट अभी से आप सीख लो। पैरेललोग्राम को इस तरीके से लिखते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके और GM लिखते हैं आगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ABCD। अब जब भी मैं पैरेललोग्राम को लिखूंगा तो ऐसे करके लिखूंगा। ठीक है, आप समझ जाना ना। अब देखो बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें खासियत है क्या कि ये जो AB है और जो CD है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं, AB एंड CD पैरेलल है। चेक कर लो, साइड्स AB एंड CD आर पैरेलल। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे AB पैरेलल टू CD। ये पैरेलल का सिंबल है, AB पैरेलल टू CD। पैरेलल का मतलब अगर हम AB को इस तरीके से बच्चों एक्सटेंड करें, है ना, चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में और चाहे राइट डायरेक्शन में इस तरीके से, और CD को भी अगर हम एक्सटेंड करें और इन्फिनिटी तक यानी कि बहुत दूर तक इस तरीके से एक्सटेंड करें तो AB और CD इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये होता है पैरेलल का मतलब। इसी तरीके से आपकी जो AB और CD यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है बच्चों, उसी तरीके से AD और BC भी आपके पैरेलल होंगे। ये देखिए, ये देखिए, अगर हम AD को इस तरीके से एक्सटेंड करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से, और अगर हम BC को एक्सटेंड करें, ये देखिए इस तरीके से। करेक्ट, तो अगर हम AD को और BC को एक्सटेंड करें तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चेक कर लीजिए, ये भी आपस में इस तरीके से पैरेलल है। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जितने भी ऑपोजिट पेयर आपको दिखाई पड़ते हैं, 2 ऑपोजिट पेयर होते हैं, AB CD के पैरेलल और इसी तरीके से AD BC के पैरेलल। ठीक, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ट्रापीजियम में क्या होता था याद है? ट्रापीजियम में ओनली 1 पेयर पैरेलल होता था, लाइक दिस, याद होगा आपको। ठीक है, ABCD, इसमें आप देखोगे तो ओनली AB इज पैरेलल टू CD। AD BC के पैरेलल नहीं, क्योंकि AD को आगे एक्सटेंड करोगे, BC को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये इंटरसेक्ट कर देंगे। करेक्ट, तो इस तरीके से अगर ओनली 1 पेयर पैरेलल होता है तो ट्रापीजियम, ये ट्रापीजियम है आपका ट्रापीजियम। अगर दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, तो पैरेललोग्राम आपको पता चल गया। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ऑपोजिट साइड। ठीक है, एलिमेंट्स मीन साइड के बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ओके नाउ यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑपोजिट साइड कौन कौन सी? AB CD और AD और BC, ये ऑपोजिट साइड है जो आमने सामने होंगी। AB इज ऑपोजिट टू CD, ठीक, एंड AD इज ऑपोजिट टू BC। और मैंने अभी आपको बताया क्या कि जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। करेक्ट, यानी कि AB is parallel to CD and
AD इज पैरेलल टू BC, ये बात मैंने आपको बताई। उसके बाद बच्चों ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। हालांकि अभी इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं फिर से आपको बताऊंगा बट यहाँ पर पहले आप पहचान लो कि ऑपोजिट एंगल हम किसको बोलते हैं, करेक्ट। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए ऑपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे। ये देखिए, ये एंगल A, ये रहा एंगल A, एंगल A के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल C, ठीक। यानी कि एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल है। तो कौन कौन से ऑपोजिट एंगल है, एंगल A एंड एंगल C, ये ऑपोजिट एंगल है। और कौन कौन से ऑपोजिट एंगल है, चेक करिए, एंगल B और एंगल D, चेक कर लो, ये आमने सामने ना। तो एंगल B और एंगल D ये ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल B एंड एंगल D ऑपोजिट एंगल, बच्चों समझ में आया। इसी तरीके से मान लीजिए हम आपको एक पैरेललोग्राम इस तरीके से दे दें। ये देखिए, लेट अस से ये वाला पैरेललोग्राम है, इसका नाम है PQRS। क्या नाम है इसका, PQRS, ओके, PQRS। चलो बताओ इसमें ऑपोजिट साइड कौन कौन सी है, PQ और SR, ठीक है, PQ और SR, और दोनों पैरेलल होंगी। इसी तरीके से PS इज पैरेलल टू QR, ठीक है स्टूडेंट्स, ये PS और QR ये पैरेलल होंगी, ठीक। और ऑपोजिट एंगल इसमें कौन कौन से, ध्यान से चेक करिए, एंगल P एंगल R ये ऑपोजिट है, यानी कि एंगल P एंड एंगल R ये ऑपोजिट एंगल का एग्जांपल है। इसी तरीके से एंगल Q और एंगल S ये ऑपोजिट एंगल का एग्जांपल है। वो ऑपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, भी हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। तो एंगल Q एंड एंगल S ये ऑपोजिट एंगल के एग्जांपल हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है बच्चों एडजेसेंट साइड क्या होते हैं। अब देखिए एडजेसेंट साइड को समझने के लिए आपको देखिए एडजेसेंट साइड को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। एडजेसेंट साइड का बच्चों वन कॉमन वर्टेक्स होगा। क्या मैंने बोला, एडजेसेंट साइड का वन कॉमन वर्टेक्स होगा। अब इस बात का क्या मतलब है, कहीं पर अगर आप चाहो तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो बच्चों। क्या मैंने बोला, जो एडजेसेंट साइड होंगी ना, इनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, वन कॉमन वर्टेक्स होगा। ये क्या बात बता दी, ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे टू साइड्स आके मीट करती हैं। तो ये देखो बच्चों, ये वाला वर्टेक्स ए पे कौन कौन सी साइड मीट कर रही है, AB और AD। तो A जो वर्टेक्स है, ठीक है, इस पे कौन कौन सी साइड मीट कर रही है, AB और AD, मतलब साइड AB और AD का कॉमन वर्टेक्स कौन है, A, ठीक। तो कौन कौन सी साइड एडजेसेंट हो गई, AB AD के साथ हो गई, AB एंड AD, ये मैं एडजेसेंट साइड के एग्जांपल्स लिख रहा हूं, ठीक। उसी तरीके से अगर आप B पे आ जाओगे, चेक करो बच्चों, वर्टेक्स B पे कौन कौन सी साइड मीट कर रही है, AB और BC, यानी कि AB एंड BC ये क्या हो गई, एडजेसेंट हो गई। इसी तरीके से ये देखिए, ये जो पॉइंट C, यहाँ पे कौन कौन सी साइड मीट कर रही है, CD और BC, यानी कि CD एंड BC ये हो गई एडजेसेंट साइड। इसी तरीके से अगर आप आ जाओगे बच्चों वर्टेक्स D पे, तो कौन कौन सी साइड मीट कर रही है, AD और CD, है ना। तो AD एंड CD ये हो गई आपकी एडजेसेंट साइड के एग्जांपल, ठीक। तो एडजेसेंट साइड आप कैसे पहचानोगे, कोई एक कॉमन वर्टेक्स मिल जाएगा आपको, ठीक। चलो अब एडजेसेंट साइड को आप एक और तरीके से पहचान सकते हो। ये देखिए एडजेसेंट साइड कह रहा है कि वन ऑफ द साइड्स, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, ठीक है, वन ऑफ द साइड स्टार्ट्स वेयर अदर एंड, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड्स तब हमको मिलेंगी जब वन ऑफ द साइड स्टार्ट्स वेयर अदर एंड, मतलब जहां पे एक साइड एंड हो रही हो वहां से दूसरी स्टार्ट हो रही होगी। चेक कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए ये आप ऐसे चले तो CD यहां C पे एंड हो रही है, तो यहां से BC स्टार्ट हो रही है, ठीक। फिर आप यहां पे जब पहुंचे तो CB या आप BC बोल सकते हो, BC एंड हो रही है तो यहां से AB स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो इस तरीके से BC और AB एडजेसेंट हो गई। जब आप यहां पे पहुंचे तो AB एंड कर रही है, AD स्टार्ट कर रही है, यानी कि AB और AD क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। तो आई थिंक अब आपको बच्चों समझ में आया होगा कि एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। उसके बाद एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। देखो बच्चों एडजेसेंट एंगल में आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक साइड आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लो। लेट अस से हमने CD सेलेक्ट कर लिया, ठीक, ये हमने CD इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। अब CD के टू एंड्स होंगे, भाई कोई भी साइड होगी उसके टू एंड्स होंगे, है ना। जैसे कि CD के कौन कौन से एंड्स हैं, C, और दूसरा एंड क्या है, D, ठीक। तो किसी साइड के एंड्स पे जो एंगल बने होंगे उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स, कह रहा है कि दे आर एट द एंड ऑफ द सेम साइड। कोई एक ही साइड लेनी है आपको, उसके एंड पे एंगल चेक करने हैं, ठीक है। तो दे आर द एंगल एट द एंड ऑफ द सेम साइड। तो चेक करो CD के एंड्स पे, यानी कि D एंड पे एंगल D है और C एंड पे एंगल C है, ठीक। बस तो एंगल C और एंगल D एडजेसेंट एंगल का एग्जांपल है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एडजेसेंट एंगल के एग्जांपल, है ना बच्चों। एंगल C एंड एंगल D आर एडजेसेंट। उसके बाद बच्चों
अगर आप BC को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना, ये देखिए साइड BC को सिलेक्ट किया, तो BC के कौन कौन से एंड है बताइए। BC के एंड है B और C, यानी कि एंगल B और एंगल C एडजेसेंट एंगल के एग्जांपल हैं। तो एंगल B एंड एंगल C, ठीक, एडजेसेंट एंगल के एग्जांपल हैं। इसके बाद आपने AB को सिलेक्ट किया, ठीक, तो अब AB के कौन कौन से एंड है चेक कर लो। ये साइड AB के कौन कौन से एंड है, A का एंड है A और B, मतलब साइड AB का एक एंड A है और दूसरा एंड क्या है B है। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल A एंड एंगल B, करेक्ट। तो एंगल A एंड एंगल B ये हो गया आपके क्या, एडजेसेंट एंगल। उसके बाद बच्चों AD, ठीक है बच्चों, साइड AD को आप सिलेक्ट करोगे तो AD के कितने एंड्स हैं, 2, कौन कौन से, A एंड और D एंड, चेक कर लो ना, AD साइड के 2 एंड्स हैं, A और D। तो एंड A पे एंगल A मिलेगा और एंड D पे एंगल D मिलेगा, यानी कि एंगल A एंड एंगल D ये एडजेसेंट एंगल के बच्चों एग्जांपल हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये देखिए ये एडजेसेंट एंगल्स लिखे हुए हैं और ये एडजेसेंट साइड्स लिखी हुई हैं, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, ये हमने क्या लिखा है, ये लिखा है हमने क्या, एडजेसेंट, कॉपी में आपको नोट लगाना है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं बच्चों, और ये क्या है, ये है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स। जिसको नहीं क्लियर हुआ है परेशान ना होइए, क्वेश्चन करते करते सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो देखते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक, आपको बोल रहा है कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम इस तरीके से दिया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, ABCD, तो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होंगी ना वो इक्वल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें ऑपोजिट साइड कौन कौन सी होगी, AB किसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब आमने सामने, ठीक है ना। तो AB ऑपोजिट है CD के, यानी कि बच्चों AB की जो लेंथ होगी है ना वो CD के इक्वल होगी, नंबर 1। और नंबर 2, AD भी तो BC के ऑपोजिट है, यानी कि AD की जो लेंथ होगी वो BC के इक्वल होगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ तो आपसे क्लास 8 में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, और इसको प्रूफ करने के बाद हम करेंगे बच्चों एग्जांपल नंबर 3 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 48। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, आप B को D से ज्वाइन करिए। ये B को D से आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक, इसको आप डायगोनल बोलोगे, पता है ना आपको, ये डायगोनल BD है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, ये वाला जो एंगल है इसका नाम 1 रखा, इसका नाम आपने एंगल 2 रखा, ये एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है। अब आप देख सकते हो, देखो AB पैरेलल CD के, चेक कर लो, ये AB है इस तरीके से, ठीक, और ये इस तरीके से CD है, ठीक, ये इस तरीके से CD। अगर हम B को D से ज्वाइन करें, ठीक, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। आप देख सकते हो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों चेक कर लो, AB इज पैरेलल टू CD, है ना, AB CD के पैरेलल है और ये BC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। याद है ना आप लोग को, जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइंस को AB और CD को, ठीक है ना। तो ये देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है BC, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया बच्चों, एंगल 3 के। सिमिलरली अगर आप यहां पर ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, तो जिस तरीके से एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो AD पैरेलल BC के, चेक कर लो, ये देखिए ये AD इस तरीके से आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक, और इस तरीके से यहां पे देखिए BC आ रही है, AD पैरेलल टू BC। ओके, अब B को D से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक, और अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पे एंगल 2 मिलेगा आपको और यहां पर एंगल 4 मिलेगा। सो दिस एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 4। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों, AD इज पैरेलल टू BC और BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है, ये एंगल 3 के इक्वल है, ठीक, और इसी तरीके से एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 इक्वल है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, एंगल 2 इक्वल है किसके बच्चों, एंगल 4 के। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, एंगल 1 3 के इक्वल है और एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप देखो जरा ध्यान से, ये दोनों जो ट्राइंगल है, कौन से, ट्राइंगल ABD, ठीक,
देखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD को देखो और CDB को देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB। पहले तो आप देख लो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। कैसे सर? देखो ये एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 के, तो एक एक तो एंगल इक्वल है। उसके बाद ये वाली जो साइड है BD किसके इक्वल है? DB के। चेक कर लो, BD जो है वो ऊपर वाले ट्राइंगल ABD में भी आ रहा है और BD जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल CDB में भी आ रहा है, करेक्ट? यानी कि BD इज इक्वल टू DB हो जाएगा। तो एंगल 1 3 के इक्वल हो गया, BD DB के इक्वल हो गया, और सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के। या एंगल 4 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। तो एंगल साइड एंगल, देख रहे हो 2 एंगल्स मिल रहे हैं, उसके बीच में इंक्लूडेड साइड मिल रही है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो CPCT लग जाएगी, ठीक। तो साइड AB किसके इक्वल हो जाएगा? साइड DC के। तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली AD किसके इक्वल हो जाएगा? CB के, करेक्ट बच्चों? तो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रूफ आपको नहीं करना है, शायद कुछ टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि NCERT में दिया हुआ है तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा किस तरीके से करेंगे। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB में, अब चेक करो, ABD में एंगल ABD इज इक्वल्स टू ट्राइंगल CDB में, देखिए CDB में एंगल CDB के इक्वल है, एंगल CDB के इक्वल है। अब देखो ट्राइंगल ABD में साइड BD ट्राइंगल ABD में साइड BD और ट्राइंगल CDB में साइड DB के इक्वल है, ठीक। चेक कर लो। ओके बच्चों, BD इज इक्वल टू DB है। चेक कर लो, ऊपर वाले ट्रायंगल में इसका नाम BD और नीचे वाले ट्रायंगल में इसका नाम DB। उसका रीजन है क्योंकि देखो यहाँ पे B पे 1 है और यहाँ नीचे वाले ट्रायंगल में 3 पे एंगल 1 पे यहाँ पे वर्टेक्स B है और यहाँ पर एंगल 3 पे वर्टेक्स D है, इसलिए B की पोजीशन कौन लेगा? D। अब इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए आप कॉन्ग्रेंसी वाला चैप्टर क्लास 7th का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या जिसको डिटेल में पढ़ना, हमारा 9th क्लास का कॉन्ग्रेंट वाला कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ वीडियो में बच्चों, जस्ट मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से कॉन्ग्रेंट होता है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर वीडियो लेंदी हो रहा है तो आप स्किप कर दो इसको, कोई बात नहीं है। बस आप ये समझो कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है ये वाला जो एंगल है, मीन्स एंगल ADB। ओके, सो एंगल ADB इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ADB इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल CBD, ये भी हमने आपको दिखाया था, इज इक्वल्स टू एंगल CBD। तो बाय एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन कौन से? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDB। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से, CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, बाय CPCT दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अब चेक कर लो बच्चों, AB के करस्पॉन्डिंग क्या है? CD है, चेक कर सकते हो यहाँ से ABCD। सो बाय CPCT क्या हो जाएगा आपका? AB का जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? CD के। सो AB इज इक्वल्स टू CD। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। सिमिलरली चेक कर लो, AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? CB। सो AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CB, ठीक है। ये तो इस तरीके से हमने आपको दिखा दिया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। AB CD के इक्वल है और AD CB के इक्वल है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी आपने इन दोनों ट्राइंगल में CPCT लगाया, दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि एंगल A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल C। इस बात का भी ध्यान रखना, मतलब ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम आपको पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। बस मैं आपको फील करा रहा था कि भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के। एंड सिमिलरली अगर हमारा फिगर ऐसा इन्होंने दिया था ABCD, है ना, और अगर हम AC डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो हम ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC और नीचे वाला ट्राइंगल CDA इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे तो CPCT से एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल D के। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। आपको इतना टेंशन नहीं लेना है क्लास 8 में, ये सब हम 9th क्लास में दोबारा करेंगे। आपको बस सिंपल याद रखना है, किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड तो इक्वल होते ही होते हैं, यानी कि AB की लेंथ CD के इक्वल होगी, AD की लेंथ CB के इक्वल होगी या BC के इक्वल होगी, ठीक।
ऑपोजिट साइड्स के लेंथ तो इक्वल होते हैं, साथ में ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक, और एंगल बी आपका बच्चों एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम एक एग्जांपल की तरफ, जिस एग्जांपल में इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, पेज नंबर 48, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये एक पैरेललोग्राम दिया है PQRS, इसका हमको पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, बट इसका हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को पेरीमीटर नहीं पता है क्या होता है। देखिए, पेरीमीटर का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपको फिगर दिया हुआ है तो उसकी बाउंड्री की लेंथ, मतलब समझो उसने PQRS का आपको क्या बोला, पेरीमीटर बोला, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पता है आप क्या करो, आप P से चलना शुरू करो। ऐसे सोचो कि आप यहाँ पे खड़े हो जाते हो, P से चलते हो और वापस ऐसा वन साइकिल लगाकर, वन टर्न लगाकर पूरा P पे आ जाते हो। तो कैसे चलोगे आप? चलोगे पहले PQ के रास्ते पे इस तरीके से, अलोंग PQ मतलब PQ के रास्ते पे पहले ये PQ चल गए। बताओ टोटल लेंथ कितनी हो गई, 12, ठीक। फिर आप कहाँ चले गए, QR पे चले गए। टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल करी आपने, 7। भाई क्वेश्चन चेक करो ना बेटा, RQ की लेंथ कितनी दी हुई है, 7, ठीक, और PQ की लेंथ कितनी दी हुई है, 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर आप P से Q चले, Q से R चले, R से S चलोगे तो SR की लेंथ लेनी है और प्लस S से वापस कहाँ आ जाओगे, P पे। तो बस इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक। आप पूरा एक टर्न कंप्लीट कर लीजिए और आप चेक कर लीजिए कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है स्टूडेंट्स। PQ प्लस QR का लेंथ प्लस SR का लेंथ प्लस SP का लेंथ, यही क्या है, पेरीमीटर, ठीक है बच्चों। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी दिए गए फिगर की बाउंड्री की लेंथ होती है, चारों तरफ की टोटल लेंथ होती है, ठीक है ना। सो पेरीमीटर इज गिवन बाय, ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने लिखना है क्या, PQ, पहले PQ की लेंथ लेंगे प्लस QR की लेंथ लेंगे और प्लस SR की लेंथ लेंगे और प्लस SP की लेंथ लेंगे, ठीक है ना। PQ प्लस QR प्लस RS और प्लस SP, चेक कर लो, PQ प्लस QR प्लस SR प्लस SP, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका क्या, पेरीमीटर। अब ध्यान से चेक करो, PQ की लेंथ 12 है, ठीक, तो SR की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 12। क्यों, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए PQ कितना है बच्चों, 12 है, तो SR भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्यों सर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, चेक कर लो, PQ और SR इक्वल हो जाएगा, तो SR भी कितना हो गया, 12। सिमिलरली बच्चों, जितना RQ है या QR है, ठीक है स्टूडेंट्स, जितना QR है, QR कितना है, 7, उतना ही आपका SP हो जाएगा या PS हो जाएगा, उतना ही SP हो जाएगा 7। क्यों सर, क्योंकि QR और SP आपस में क्या है, ऑपोजिट साइड से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब वैल्यू लगाना शुरू करिए। PQ की जगह हम कितना लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस QR की जगह हम कितना लिखेंगे, QR कितना है, 7, तो 7 सेंटीमीटर, और प्लस SR की जगह हम कितना लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस SP की जगह हम कितना लिखेंगे, 7। बेटा ये भी तो 7 है ना, ठीक, SP। चलो सबको ऐड कर दो, सबके साथ सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। चलिए ऐड करिए, 12 प्लस 7 19, इन दोनों को एक साथ ऐड किया, इन दोनों को एक साथ, 12 प्लस 7 19। अब 19 प्लस 19 कितना होता है, 38। ओके, सो 38 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों, 38 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब इसको हमें प्रूव नहीं करना है, देखिए इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, इसका प्रूफ का हिंट मैं आपको इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में दे चुका हूं, ठीक है। तो लेट अस से ये देखिए आपके पास एक कोरिलेटर है ABCD, तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनका मेजरमेंट आपस में इक्वल होगा, बस सिंपल। जैसे कि ये एंगल A, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल C का जो मेजर है वो एंगल C के इक्वल होगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए M ऑफ एंगल A, मतलब मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू M ऑफ एंगल C,
ठीक, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल आर्क लगाया है, सिंगल, और यहाँ पे भी सिंगल आर्क लगाया है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। और यहाँ पे देखिए मैंने डबल आर्क लगाया और यहाँ पे डबल आर्क लगाया, यानी कि ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हैं। ठीक, यानी कि मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल डी। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मान लीजिए यहीं पे आपको एक क्वेश्चन उसने छोटा सा दे दिया कुछ इस तरीके से। मान लो उसने आपको दे दिया क्वेश्चन कि भाई 100 डिग्री है ये वाला एंगल, एंगल बी, तो बताओ एंगल डी कितना होगा। तो ऑब्वियसली जितना एंगल बी है उतना ही एंगल डी हो जाएगा। ठीक, तो एंगल डी भी 100 हो जाएगा, बस खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। अब एंगल सी बच्चों उसने आपको 80 डिग्री दे दिया, करेक्ट, तो एंगल सी जितना होगा उतना ही एंगल ए होगा, यानी कि एंगल ए भी कितना होगा 80 डिग्री, बस फिनिश। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, और एग्जाम्पल नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिकॉज एग्जाम्पल नंबर 4 में हमको कुछ सीखने को मिलेगा, एक और प्रॉपर्टी हम वहां से सीखेंगे। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में बोल रहा है कि बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम। अब जिसको नहीं पता है बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम लिखने का। पैरेलल लाइंस बनाइए 2 और जीएम लिख दो, इसको हम क्या पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम। ओके, तो बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ध्यान से चेक करो, ये BEST ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है बच्चों। ठीक, सो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाते हुए एक्स वाई और जेड को फाइंड करेंगे। ठीक है, और सुनिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें एक न्यू प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा, और वो न्यू प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई ऑपोजिट साइड्स किसी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यस सर, मतलब TS की लेंथ BE के इक्वल होगी और TB की लेंथ SC के इक्वल होगी, ये हमने पढ़ा है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमने पढ़ा है। और क्या पढ़ा है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। मतलब किसी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा। सिमिलरली एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल Z हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक नई प्रॉपर्टी यहां से आपको सीखने को मिलेगी। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं वो नई प्रॉपर्टी है क्या। अब इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, रुकिए बच्चों। वो जो न्यू प्रॉपर्टी है कॉपी में नोट लगाएं, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान से चेक करिए बच्चों, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब समझो ये A है, ठीक, ये B है, यहाँ पर बच्चों ये C है और यहाँ पर ये D है। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल जो होंगे किसी पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री कैसे एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें, ये पैरेललोग्राम है, इसमें एडजेसेंट एंगल कौन सा है। क्या आप एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन भूल चुके हो। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो एक ही साइड के एंड पॉइंट्स पे आते हैं। कोई एक साइड सेलेक्ट कर लो, ठीक, मान लीजिए आपने AB सेलेक्ट कर लिया। अब AB के एंड कौन कौन से हैं, AB के एंड हैं B और A, तो साइड AB के एंड्स पे जो एंगल होंगे उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो AB के एंड पे कौन कौन है, A है और दूसरा एंगल कौन सा है, B है। बस एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। पहले तो आप इसको याद कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मान लीजिए मैंने BC सेलेक्ट किया, ठीक, तो साइड BC के एंड कौन कौन से हैं, B और C, ठीक, यानी कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल C और एंगल B, ठीक। तो इस तरीके से एडजेसेंट एंगल हो गए एंगल B और एंगल C, तो एंगल B और एंगल C का भी सम कितना हो जाएगा 180। सिमिलरली अगर मैंने साइड CD सेलेक्ट किया, ठीक है, साइड CD सेलेक्ट किया, तो CD साइड के एंड्स कौन कौन से हैं, C और D, यानी कि एंगल C और एंगल D का जो सम होगा, एंगल C और एंगल D का जो सम होगा वो भी 180 होगा। 180 का मतलब सप्लीमेंट्री, ठीक। अब अगर मैंने बच्चों साइड AD सेलेक्ट किया, तो एंगल A और एंगल D का जो सम होगा, एंगल A और एंगल D का जो सम होगा, क्योंकि एंगल A और एंगल D एडजेसेंट एंगल है ना, कौन सी साइड पे, AD साइड पे, ठीक। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस अब यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ओके बच्चों, पहले इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, इधर का ये पोर्शन आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में XYZ की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा
कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं। नोट करिए, वीडियो पॉज करके फटाफट कर लिया है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। देखिए, बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। नाउ ये एक्स है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका 100 है। तो चेक करो, इन पैरेललोग्राम बेस्ट पैरेललोग्राम में हम देखेंगे, बेस्ट नाम है भाई इसका, BEST बेस्ट, ठीक है। इसमें हम देखेंगे बच्चों एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एस के, ठीक, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एस। अब आप ध्यान से चेक करो, एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है 100 डिग्री, तो एंगल बी का मेजर हमने लिखा है यहाँ पे 100 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल एस कितना दे रखा है, एंगल एस की जगह एक्स दे रखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू 100 आ गया। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये दोनों ऑपोजिट है, ठीक, ये हो गया, ठीक है। इतना नोट करिए, यहाँ रीजन लिख दीजिएगा क्या, एंगल बी इज इक्वल्स टू एस हमने क्यों लिखा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब हम निकाल के आपको दिखाएंगे बच्चों, क्या y निकाल के पहले हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर z निकाल लो ना डायरेक्ट एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी से, हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अभी हमने आपको क्या बोला कि हम x y z निकाल के दिखाएंगे, फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई आपको करके दिखाएंगे। बात समझो, देखो सुनो, ये TS है आपका, ठीक, और ये BE है, क्या दोनों पैरेलल हैं, यस सर। चेक कर लो बच्चों, ये TS है इस तरीके से, ठीक, और ये BE है इस तरीके से, ठीक, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, यस सर पैरेलल तो हैं, TS और BE पैरेलल हैं, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम TS और BE आपस में पैरेलल है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये SE जो है, ये जो लाइन जा रही है SE वाली, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यस सर, ये इस तरीके से चली गई, ठीक। तो जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, पता है आपको, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, जो कि हमें कितना दिया हुआ है x, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताइए, यानी कि x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। रीजन क्या है, TS इज पैरेलल टू BE एंड SE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो x इज इक्वल्स टू y, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं इसी बात को अपनी कॉपी में कि TS इज पैरेलल टू BE, चेक कर लो, TS BE के पैरेलल है, एंड ये जो SE है, एंड SE इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, SE क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है बच्चों। तो जो आपका एंगल x होगा वो किसके इक्वल होगा, y के, ठीक। देन x इज इक्वल्स टू y, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, नोट करिए, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो x y के इक्वल है, यानी कि y x के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, यानी कि हम कह सकते हैं और y इज इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू लगा दो बेटा, तो y इज इक्वल्स टू x कितना था 100, अभी निकाला था, यानी कि y भी कितना हो गया 100 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपने y की भी वैल्यू निकाल ली। नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट, अभी मैं इसको रब कर दूंगा, x आ चुका है हमारा, ठीक, y आ चुका है हमारा, अब हम z आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। x आ गया 100, y आ गया 100, यहाँ नोट कर लेते हैं। अब हम आपको बच्चों z निकाल के दिखाएंगे, ओके, नोट कर लिया है। चलिए अब अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों, तो यहां पर z और y लीनियर पेयर बना रहे हैं, चेक कर लीजिए, ये देखिए z है और ये y, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल है, यानी कि z प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। सो z प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए z प्लस वाई लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, z तो z रहेगा और प्लस y की जगह आप क्या रखोगे, चेक कर लो, y कितना है 100 है, ठीक। सो y की जगह हम कितना रखेंगे 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस 100 है, राइट में ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल्स टू
180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। सो z इज इक्वल्स टू व्हाट, 80 डिग्री। तो इस तरीके से हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया और z निकाल लिया, ठीक है। तो x, y, z की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ चुकी है, करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से बच्चों चेक करिएगा। देखिए यहाँ पे x कितना आया, 100 डिग्री, ठीक, z कितना आया, 80 डिग्री, ठीक, और y कितना निकाला अभी आपने, 100 डिग्री। अब आप एडजेसेंट एंगल चेक करो बच्चों, चेक करो, ये देखिए ये BE है, ठीक, साइड BE लिया, BE के एंड पे 100 बना हुआ है, यहाँ 80, तो देखा आपने एंगल B और प्लस एंगल E करोगे तो एंगल B कितना है, 100 है, और प्लस एंगल E करोगे, एंगल E कितना है, 80 डिग्री आया, चेक कर लो, इंटीरियर एंगल E, ठीक। तो 100 प्लस 80 कितना हो गया, 180 डिग्री। बस यही प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाना चाहता था कि किसी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है ना। ओके, सिमिलरली आप देख लो, अगर आप साइड SE ले रहे हो तो SE साइड के एंड्स पे 100 बना है और 80, यानी कि एंगल S प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180। सिमिलरली अब आप ध्यान से चेक करो, अगर ये 80 है तो ऑपोजिट एंगल T भी 80 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आप चेक कर लो, अगर आप TB लोगे तो TB के एंड्स पे T बना हुआ है और B बना है, 100 प्लस 80 180। अगर आप TS लोगे तो TS के एंड पे T बना है, S बना है, तो 80 प्लस 100 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 49 पे एग्जांपल नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, ये डायग्राम आपका बना हुआ है, कह रहा है कि रिंग इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, RING रिंग नाम रख दिया है, RING रिंग, ठीक है। रिंग इज अ पैरेललोग्राम और इसमें बच्चों एंगल R की वैल्यू आपको दी है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल R आपको दिया है 70 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, यानी कि एंगल I की वैल्यू निकालिए, एंगल N की, एंगल G की, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, इस क्वेश्चन में बच्चों हम यूज करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी अभी मैंने इससे पहले आपको बताई थी। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट देख रहे हैं बच्चों तो मैं आपको बता दूं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए कुछ नहीं करना आपको, एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपको पैरेललोग्राम की कोई एक साइड बच्चों पकड़ लेनी है, जैसे कि आपने RI ले लिया, ठीक, RI इसकी एक साइड है। अब RI के एंड्स कौन कौन से, RI वाली साइड्स के एंड कौन कौन से, R है ना, और I है, तो बस यही एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक। मतलब एंगल R और एंगल I का जो सम होगा, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक, ये देखिए एंगल R और एंगल I का जो सम होगा वो 180 होगा। यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर पढ़नी है। द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब जो एडजेसेंट एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल R प्लस एंगल I कितना होगा, 180। अब आप देखोगे तो आपकी बुक में ऐसे करके लिखा हुआ है, यहाँ M लिखा हुआ है, हाँ यहाँ M लिखा है, M का मतलब मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ एंगल I इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप M लगा सकते हो, नहीं लगाना आप मत लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट। तो लगाना हो लगा दो, एनसीईआरटी में लगा मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ एंगल I इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप एंगल I की वैल्यू निकाल सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल I कैसे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए। और मेजर ऑफ एंगल R कितना है, मेजर ऑफ एंगल R तो दिया है क्वेश्चन में कितना, 70 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेजर ऑफ R की जगह हमने कितना रखा, 70 डिग्री, और प्लस मेजर ऑफ एंगल I को आप ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए ये 70 है, 70 के आगे कोई साइन नहीं तो हम लोग प्लस मानेंगे, और ये 70 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा आपके पास मेजर ऑफ एंगल I, मेजर ऑफ एंगल I के आगे प्लस है, उसका कोई मतलब है नहीं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 70। ओके स्टूडेंट्स, तो 180 माइनस 70 कितना होता है, 110, यानी कि मेजर ऑफ एंगल I कितना आ गया, 110। चलो एक एंगल तो हमें पता चल गया, कौन सा, एंगल I का मेजरमेंट, ठीक। तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, 110, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपको I पता चल चुका है, अब आप सारे एंगल निकाल सकते हो, कैसे, N की वैल्यू कितनी होगी, मेजर ऑफ एंगल N, तो मेजर ऑफ एंगल N बेटा किसके इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल N तो सीधे सीधे मेजर ऑफ एंगल R के इक्वल होगा, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। चेक कर लो, N और R ऑपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने, है ना। तो एंगल N की वैल्यू होगी कितनी, 70 डिग्री, ठीक। बस अब कुछ बच्चे बोल रहे सर एंगल N की वैल्यू ना आप एडजेसेंट वाले से करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कोई भी एक साइड ले लो, आपने NI साइड ले ली, ये NI, ठीक है बच्चों, NI वाली साइड ले ली, ठीक।
अब चेक करो एन आई के एंड्स कौन कौन से हैं, एन और आई। तो एन एंड पे ये वाला एंगल बना हुआ है और आई एंड पे ये वाला, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। मतलब आप एन की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे आप लिखते मेजर ऑफ एंगल आई और प्लस मेजर ऑफ एंगल एन, है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आई की जगह हम क्या लिखेंगे 110, मेजर ऑफ एंगल आई कितना है 110 और प्लस मेजर ऑफ एंगल n इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बहुत इजी है, चेक कर लो 110 राइट में जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो 180 में से माइनस होगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ मेजर ऑफ एंगल n कितना आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री और माइनस, ध्यान से चेक करें 110 राइट में जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 110 तो 180 माइनस 110 तो मेजर ऑफ एंगल n कितना आ जाएगा 70 डिग्री। आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैंने अपोजिट एंगल से कर दिया था, आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। तो ये 70 आ गया। अब बताओ जितना एंगल आई है उतना ही तो एंगल जी हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि आई और जी क्या है अपोजिट एंगल है। सो मेजर ऑफ एंगल जी, मेजर ऑफ एंगल जी सीधे सीधे कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है बच्चों, क्योंकि मेजर ऑफ जी किसके इक्वल होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मेजर ऑफ एंगल जी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल आई, और मेजर ऑफ एंगल आई कितना था 110 था, इसलिए मेजर ऑफ जी भी कितना होगा 110, और एम ऑफ जी मेजर ऑफ आई के इक्वल क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने जी की वैल्यू भी निकाल ली 110, करेक्ट बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के बारे में ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 6 को भी हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे पेज नंबर 50 पे। तो बच्चों प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन करें, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट में लिखा है, पैरेललोग्राम जिनको नहीं पता है ऐसे लिखते हैं, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और जीएम लिख देंगे, ठीक है बच्चों, ये पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बच्चों समझो जरा, बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक। आइए हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल से। यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चों आपके पास कोई इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है, लेट अस से ABCD। अब देखिए इसका प्रूफ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका प्रूफ हम 9th क्लास में करेंगे, तो मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ आपको, ओके, बस आपको डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है। ये देखिए ये AC डायगोनल है और ये आपका BD डायगोनल है, ठीक है स्टूडेंट्स, डायगोनल AC और डायगोनल BD पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो डायगोनल है AC और BD ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब समझो, देखो, मतलब जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट किया तो OA की जितनी लेंथ है ना उतनी ही OC की लेंथ हो जाएगी। ये देखिए OA इज इक्वल्स टू OC, मैं लिख दे रहा हूँ, O से लेके A तक ये OA का लेंथ OC के इक्वल हो जाएगा, OA इज इक्वल्स टू OC। सिमिलरली OB इज इक्वल्स टू, ये वाला O है, ठीक, OB की जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी OD के, सो OB इज इक्वल्स टू OD, सो OB इज इक्वल्स टू OD। ये प्रॉपर्टी बच्चों पैरेललोग्राम की, ठीक है ना। अब और अच्छे से भी आपको ये वाले एग्जांपल से समझ में आएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। मान लो बच्चों OA की लेंथ कितनी है, OA की लेंथ है मान लो बेटा 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4, तो पता है OC की भी लेंथ कितनी हो जाएगी 4, और टोटल AC कितना हो जाएगा 4 + 4, AC की लेंथ हो जाएगी 8, ये पूरा AC कितना हो जाएगा 8। मान लो कि BO की लेंथ कितनी है 5 है, ठीक है बच्चे, तो OD की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 5, और इस तरीके से पूरा जो BD है B से लेके D तक BD डायगोनल कितना हो जाएगा 5 + 5 10। आप देख सकते हो AC कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 + 4 यानी कि 8, और पूरा BD कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू 5 + 5 यानी कि हो जाएगा 10, ठीक है, ये बात है। अब सुनो, अब इसी में थोड़ा सा हम आपको और फील कराते हैं। मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ABCD, ठीक है, ये डायगोनल AC है, ठीक, और ये डायगोनल BD है, और दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो उसने आपसे बोला कि AC की लेंथ कितनी है 8 है, पूरी AC की लेंथ, ये AC की लेंथ 8 है, और उसने पूछा फाइंड OC, तो बताओ OC की लेंथ कितनी होगी। तो बेटा चेक करो, ये AC जितना होगा उसका हाफ हो जाएगा OC, चेक करो ना, O किसका मिड पॉइंट है AC का, क्योंकि भाई OA का लेंथ और OC का लेंथ इक्वल है, तो O मिड पॉइंट हो जाएगा AC का, यानी कि जितना AC उसका हाफ कर दो तो आपको OC मिल जाएगा।
AC पूरा कितना है 8 है, ये पूरा कितना है 8 है, तो इसका हाफ करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, तो OC कितना हो जाएगा 4। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक। और जितना OC होगा उतना ही OA होगा, यानी कि OA भी 4 हो जाएगा, समझ गए होगे। इसी तरीके से मान लो BD 12 दिया हुआ है, कितना, ये पूरा BD 12 दिया है, कितना दिया है, BD यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ओके बच्चों। तो उसने पूछा कि भाई OB की लेंथ बताओ, क्या बताओ, OB की लेंथ बताओ, तो ये O से B तक कितना हो जाएगा, B से D तक पूरा 12 है, तो O से B तक 12 का हाफ, यानी कि हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, 12 को। हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। 2 1 2 6, ठीक, 6 × 1 6, तो OB की लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और OB 6 हो गया तो OD भी कितना हो जाएगा 6, ये वाला पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, NCERT की बुक में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और पेज नंबर 50 पर यहाँ पर इन्होंने बोला है हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सो दिस इज हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, हेल्प बस नाम है इसका, ये इस तरीके से, ठीक। ये देखिए यहाँ पे क्या है, H है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, E है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, L है, ओके, और यहाँ पर क्या है, P है, HELP, हेल्प, ओके स्टूडेंट्स। हेल्प इज अ पैरेललोग्राम। कह रहा है कि गिवन दैट, इस पैरेललोग्राम में क्या क्या गिवन है, OE 4 है एंड HL इज 5 मोर देन PE, फाइंड OH। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक डायगोनल इन्होंने ड्रॉ किया है, PE, P को E से ज्वाइन करोगे तो डायगोनल PE मिलेगा। इसी तरीके से L से आप H को ज्वाइन करोगे तो डायगोनल LH मिलेगा, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, इस तरीके से। अब आप फिगर देखिए और इसका आंसर दीजिए बच्चों। इसने बोला कि OE का लेंथ 4 है, ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, ये वाला पॉइंट O है ना, तो O से लेके E तक ये हो गया टोटल 4 यूनिट्स का, कितना, 4। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई OH की लेंथ बताओ, क्या बताना है हमें, OH। ध्यान से सुनिए, ये जो OH का लेंथ है ना, ये आपको तब पता चलेगा जब आपको या तो OL पता चल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, या तो OL पता चल जाए भाई, क्योंकि जितना OL होगा, देख लो, जितना O से लेके L तक होगा उतना ही O से लेके H तक होगा, चेक कर लो। OL इज इक्वल्स टू OH, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉइंट O पे बाइसेक्ट करेंगे, और OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OE। ये सुनो, एक तो ये बात है, ठीक, और दूसरी बात क्या है कि ये जो OP का लेंथ है ये OE के इक्वल हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक। OP इज इक्वल्स टू OE, करेक्ट। अब ध्यान दो बच्चों, OE कितना है, 4 है, तो O से P तक OP भी कितना हो जाएगा, 4, ये सुनो। तो यहां से हमने लिखा कि भाई OP की लेंथ कितनी हो गई, OE के इक्वल, OE कितना था 4, तो इस तरीके से आपने OP निकाल लिया, ठीक, 4 यूनिट्स। अब यूनिट में सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने कोई यूनिट नहीं दी तो मैंने भी नहीं लिखी है, ठीक है। तो OP का लेंथ कितना हो गया, ये O से P तक 4 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है उसने बोला HL। ध्यान से सुनो, HL की बात पता है क्यों कर रहा है, मेरी बात ध्यान सुनो। ये HL अगर आपको पता चल जाए, देखो अभी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है OH, तो बेटा OH तब पता चलेगा जब OL पता चल जाए, लेकिन OL शायद ना पता चले और HL पता चल जाए। सोचो, अगर ये HL की लेंथ पता चल गई ना बच्चों, तो HL का अगर आप हाफ कर दोगे, चेक कर लो, ये पूरे HL का अगर आप हाफ कर दोगे तो आपको OH मिल जाएगा। मतलब समझो, यहां पे देखिए, हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में क्या कि भाई देखो OH हमें तब मिलेगा जब हमें क्या मिल जाए, HL। तो हाफ ऑफ HL अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें OH मिल जाएगा। चेक कर लो, HL का हाफ करोगे, क्योंकि HL का मिड पॉइंट क्या है, O, तो OH आपको तब मिलेगा जब HL का हाफ करोगे। अब HL कैसे मिले, HL के लिए यहाँ सिचुएशन दे रखी है, पढ़िए। कह रहा है कि HL इज, ये वाले स्टेटमेंट को पढ़ लो बच्चों, पढ़ो। कह रहा है कि HL इज 5 मोर देन PE, मतलब समझो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पे कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HL इज, तो HL, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन है, देख लो। HL इज, इसका मतलब इक्वल टू लगाओ, ठीक, इसका मतलब इक्वल टू, HL इज 5 मोर देन PE, यानी कि HL 5 मोर बोला है, यानी कि 5 ऐड करना है, किस में ऐड करना है, PE में, चेक कर लो, ठीक। अब दिख रहा है आपको, HL इज 5 मोर का मतलब 5 ऐड करो, किस में, PE में, मतलब जितना PE है ना उसमें अगर आप 5 और ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, HL।
सो HL इज इक्वल्स टू PE + 5, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक, अब यहाँ से आपको HL मिल जाएगा, लेकिन HL आपको तब मिलेगा जब PE मिल जाए। अब PE आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये PE कितना होगा, OE का 2 टाइम्स, चेक कर लो। या फिर आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान से करो। जो PE कैसे निकालोगे, चेक करो, PE आप कैसे निकालोगे, PE आप निकालोगे PO + OE, बेटा चेक कर लो ना, PO में OE ऐड करोगे तो PE मिल जाएगा, तो PO और प्लस OE। ठीक, और अभी भी मैंने आपको बताया PO लिखो OP लिखो, बात क्या है, सेम है। ठीक, अरे PO का जो लेंथ होगा वही OP होगा, तो OP कितना है, चेक कर लो, OP 4 के इक्वल है। क्यों सर, क्योंकि जितना OE है उतना OP है, तो OP 4 है, हाँ, और OE भी कितना है, 4 है, 4 + 4 8। अब चेक कर लो PE कितना आ गया, 8। तो इस तरीके से PE कितना आ गया आपके पास, 8। तो P से लेके E तक कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। ठीक, तो PE जब आपने निकाल लिया, लाके यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से HL इज इक्वल्स टू PE कितना है, 8 है, सो 8 + 5। अब 8 + 5 कितना होता है, 13। सो HL इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 13 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आपकी बुक में भी ऐसे किया है, HL कितना आ गया, 13 यूनिट्स। अब लाके यहाँ पे रख दो, तो OH कैसे निकाल लोगे, OH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ का मतलब इनटू HL कितना है, 13। अब इसको सॉल्व करो, सो OH इज इक्वल्स टू 13 × 1 कितना होता है, 13/2। अब बताओ 13/2 कितना होता है, 6.5 होता है। कितना होता है, 6.5 यूनिट्स। अच्छा, सेंटीमीटर में दे रखा है बेटा शायद आपकी बुक में, है ना, तो सेंटीमीटर में कर दो भाई, सेंटीमीटर में कह रहे हैं, चलो मान लो कि सेंटीमीटर दिया यूनिट। ठीक, अब जिसको डिवाइड नहीं लगाना है 13/2 को, तो मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ आपको। 13 को 2 से डिवाइड लगाओ, 2 6 कितना होता है, 12, 13 - 12 1 होता है, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10 और रिमाइंडर आ गया 0। इस तरीके से कितना आ जाएगा, 6.5। ओके स्टूडेंट्स, तो OH की लेंथ कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।